बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुरी। यह राज्य अपनी वीरता और संपन्नता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन असली पहचान उसे एक अद्भुत चमत्कार से मिली थी। राज्य के बीचों बीच से होकर एक नदी बहती थी जिसका नाम था अमृत प्रवाहिनी। इस नदी का पानी सामान्य न होकर दिव्य था। कहा जाता था कि रात के समय जब पूर्णिमा का चांद आकाश में उदित होता तो यह नदी तरल चांदनी की तरह बहने लगती। उसकी उज्ज्वल रश्मियां पूरे सुवर्णपुरी को नहला देती और हर कोने में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का संचार होता। राजा सत्यवीर सिंह इस राज्य के शासक थे। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और करुणामयी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अब उनकी उम्र ढल चुकी थी। उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े राजकुमार रणधीर सिंह अतुलनीय बलवान और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे, लेकिन वे घमंडी और अधीर स्वभाव के कारण अक्सर गलत निर्णय ले बैठते। दूसरे राजकुमार सूर्यवीर सिंह चतुर, बुद्धिमान और योजनाकार थे, किंतु उनके हृदय में लालच और ईर्ष्या का वास था। वे हर कार्य लाभ और हानि की कसौटी पर परखते और दूसरों की उपलब्धियों से जलते रहते। सबसे छोटा राजकुमार चंद्रव्रत अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग था। वह शांत, कोमल और दयालु था। उसे प्रकृति और पशु पक्षियों से विशेष प्रेम था। अक्सर वह राजमहल के बागीचों में तितलियों, हिरणों और पक्षियों के साथ समय बिताता। वह घंटों अमृत प्रवाहिनी के किनारे बैठकर उसकी चांदनी रूपी धाराओं को निहारता रहता। दरबारी और भाई अक्सर उसे भोला और शासन के लिए अयोग्य कहते। राजा सत्यवीर भी अपने इस पुत्र की सरलता को देखकर चिंतित हो उठते। उन्हें डर था कि वह कठोर परिस्थितियों में राजकाज का भार नहीं उठा पाएगा। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक एक रात विचित्र घटना घटी। पूर्णिमा के दिन जब चांद अपनी पूरी आभा में था, तब भी अमृत प्रवाहिनी की रश्मियां फीकी पड़ गईं, मानो किसी ने उसकी चमक को ढक दिया हो। अगली रात तो नदी की रोशनी और भी कम हो गई। कुछ ही सप्ताहों में वह साधारण नदी जैसी दिखने लगी। धीरे धीरे राज्य में बीमारियां फैलने लगीं। खेती की उपज घट गई और लोगों के मन में अजीब भय समा गया। राजा ने तुरंत अपने विद्वानों, ज्योतिषियों और मनीषियों की सभा बुलाई। वृद्धतम ज्ञानी ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए बताया, महाराज, अमृत प्रवाहिनी की चांदनी का रहस्य सूर्यकांत रत्न है, जो हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी कैलाश शिखर पर स्थित एक गुप्त मठ में सुरक्षित था। यह रत्न चंद्रमा की ऊर्जा को सोखकर उसे नदी में प्रवाहित करता है। यदि यह रत्न चोरी हो गया हो या श्रापित हो गया हो तो नदी की चमक लुप्त हो सकती है। सभा सुनकर स्तब्ध रह गई। राजा सत्यवीर ने तुरंत घोषणा की, जो भी वीर कैलाश शिखर से गायक मणि लाकर अमृत प्रवाहिनी की दिव्य धारा को पुनः जागृत करेगा, उसे आधा राज्य और राजकुमारी आर्या से विवाह का वरदान मिलेगा। लेकिन कैलाश शिखर का मार्ग अत्यंत कठिन और संकटों से भरा था। कोई भी सामान्य व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह देखकर सबसे बड़े राजकुमार रणधीर सिंह आगे बढ़े और बोले, पिताजी, मैं सुवर्णपुरी का उत्तराधिकारी हूं। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तलवार के बल पर सूर्यकांत रत्न वापस लाऊं और अपने राज्य को इस विपत्ति से मुक्त कराऊं। राजा ने गर्व से अनुमति दे दी। राजकुमार रणधीर सिंह श्रेष्ठ घोड़ों और वीर सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर ध्रुव शिखर की ओर निकल पड़ा। कई सप्ताह बीत गए, परंतु उसका कोई समाचार न आया। राज्य की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। तभी दूसरा राजकुमार सूर्यवीर सिंह बोला, पिताजी, भैया रणधीर केवल अपनी शक्ति के अहंकार में गए थे। यह कार्य बल का नहीं, बल्कि बुद्धि का है। मैं अपनी चतुराई से उस मणि को खोज निकालूंगा और उस चोर को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह फिर कभी हमारे राज्य की ओर न देखे। राजा ने उसे भी आशीर्वाद देकर विदा किया। सूर्यवीर सिंह अपने बुद्धिमान मंत्रियों और खजाने से भरी थैलियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। महीनों बीत गए, लेकिन न तो रणधीर सिंह लौटा और न ही सूर्यवीर सिंह। राजा विक्रम सिंह की चिंता अब गहरी निराशा में बदल चुकी थी। दरबार में उदासी छा गई थी। सबको विश्वास हो गया था कि अब अमृतधारा की चांदनी कभी वापस नहीं आएगी। इसी बीच सबसे छोटा राजकुमार चंद्रव्रत अपने पिता के पास पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मेरे दोनों बड़े भाई अब तक नहीं लौटे। प्रजा कष्ट में है। कृपया मुझे अवसर दीजिए। मैं ध्रुव शिखर जाकर इस रहस्य को समझना चाहता हूं।
यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा ने गुस्से में कहा, चंद्रव्रत, तुम क्या सोचते हो? जहां तुम्हारे वीर और चतुर भाई असफल हो गए, वहां तुम जैसा सीधा साधा लड़का क्या कर लेगा? तुम तो महल की सुख सुविधाओं में पले हो, पहाड़ों के खतरों का सामना कैसे करोगे? जाओ, अपने बगीचों में खेलो। लेकिन चंद्रव्रत ने हार नहीं मानी। वह बोला, पिताजी, मुझे पता है कि मुझ में भैया रणधीर जैसी शक्ति नहीं है और न ही भैया सूर्यवीर जैसी चतुराई, पर मेरे पास अपनी प्रजा के लिए सच्चा प्रेम और अमृत धारा के लिए सम्मान है। शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता और सच्चाई थी। अंततः राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने भारी मन से उसे भी अनुमति दे दी। चंद्रव्रत न सेना मांगी न खजाना। उसने बस एक साधारण घोड़ा, थोड़े सूखे मेवे और अपनी मां का आशीर्वाद लिया और अगली सुबह अकेले ही ध्रुव शिखर की अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। दरबार में किसी को भी भरोसा नहीं था कि वह लौट पाएगा। यात्रा कठिन थी। जैसे जैसे वह पहाड़ों की ओर बढ़ता गया, रास्ते और संकरे वह खतरनाक होते गए। कुछ दिनों बाद वह एक घने और अनजाने जंगल में पहुंचा। जंगल इतना गहरा था कि दिन में भी सूरज की किरणें जमीन तक नहीं आती थीं। चारों ओर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। चलते चलते वह एक दोराहे पर पहुंचा। एक रास्ता चौड़ा और साफ था, जिस पर फूलों की खुशबू आ रही थी। दूर से संगीत और लोगों के हंसने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। दूसरा रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ, अंधकारमय और डरावना था। चंद्रव्रत सोच में पड़ गया कि किस रास्ते पर जाए। तभी झाड़ियों से एक अद्भुत प्राणी बाहर आया। वह एक विशाल श्वेत मृग था, जिसके सींग चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखें नीलम की तरह नीली थीं। उसकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि चंद्रव्रत कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध रह गया। मृग ने इंसानी भाषा में कहा, राजकुमार चंद्रव्रत, मैं जानता हूं कि तुम गायक मणि की खोज में निकले हो। चंद्रव्रत आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? मृग बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। तुम्हारे दोनों भाई भी यहीं से गुजरे थे। मैंने उन्हें भी सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। चंद्रव्रत ने उत्सुकता से पूछा, कैसी सलाह? मृग ने उत्तर दिया, मैंने उनसे कहा था कि कांटों और झाड़ियों वाले रास्ते पर चलें। मृग ने समझाया, यह चौड़ा और सुंदर रास्ता केवल एक मायावी गांव की ओर जाता है। वहां नाच गाना, ऐशो आराम और सुख सुविधाओं का छलावा है। जो भी उस जगह जाता है वह अपनी मंजिल भूलकर हमेशा के लिए वहीं का होकर रह जाता है। चंद्रव्रत को बताया गया कि उसके दोनों भाई उसी रहस्यमयी गांव में फंस चुके हैं। सच्चा रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन वही रास्ता उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। देवव्रत का मन भाइयों के लिए दुख से भर गया, पर उसने समझ लिया कि मृग सच कह रहा है। उसने मृग को धन्यवाद दिया और कहा, मैं आपकी सलाह मानूंगा। मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता। चंद्रव्रत की बात सुनकर श्वेत मृग प्रसन्न हो गया। मृग बोला, तुम अपने भाइयों की तरह घमंडी और लालची नहीं हो। तुम्हारे हृदय में सच्चाई है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने कहा, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा। क्षण भर में मृग का शरीर और भी विशाल हो गया। देवव्रत उसकी पीठ पर बैठा और तुरंत ही मृग हवा की गति से दौड़ने लगा। वह कांटों और झाड़ियों के ऊपर से ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई धारा पर तैर रहा हो। कुछ ही घंटों में वे उस भयावह जंगल को पार कर गए। जंगल से बाहर निकलने पर सामने एक विशाल और वीरान मैदान फैला था। मृग ने चंद्रव्रत को उतारा और कहा, अब आगे की राह तुम्हें अकेले तय करनी होगी। मृग ने बताया, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो खामोशी का किला मिलेगा। उसी किले में गायक मणि को एक दुष्ट जादूगर राजा ने कैद कर रखा है। चंद्रव्रत ने चिंतित होकर पूछा, जादूगर राजा? मृग ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, उसने अपनी दुष्ट शक्तियों से मणि की गायकी को मौन कर दिया है। उसी कारण उसकी चांदनी फीकी पड़ गई है। तुम्हें मणि को वहां से मुक्त कराना होगा। मृग ने सावधान किया, लेकिन ध्यान रहे, किला मायावी शक्तियों से सुरक्षित है। उसने आगे योजना समझाई। इस समय किले के सैनिक और पहरेदार सब जादुई नींद में सोए होंगे। तुम बिना डर के सीधे अंदर चले जाना और उस कक्ष तक पहुंचना जहां मणि रखी है। वहां तुम्हें मणि एक साधारण चमड़े के थैले में मिलेगी। उसके पास ही तुम्हें हीरे पन्नों से जड़ा एक सुंदर सोने का संदूक भी दिखाई देगा। तुम्हारा मन उस संदूक की ओर आकर्षित होगा और तुम्हें लगेगा कि दिव्य मणि उस थैले में नहीं,
बल्कि संदूक में होनी चाहिए। लेकिन भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। जैसे ही तुम मणि को उस सोने के संदूक में रखोगे, किले का जादू टूट जाएगा, पहरेदार जाग उठेंगे और तुम पकड़ लिए जाओगे। याद रखना, असली मूल्य बाहरी चमक धमक में नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता में होता है। यह कहकर श्वेत मृग ने उसे आशीर्वाद दिया और घने कोहरे में विलीन हो गया। चंद्रव्रत ने गहरी सांस ली और खामोशी के किले की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल काला किला दिखाई दिया जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। किले के द्वार पर भाले लिए पहरेदार खड़े थे, पर वे मूर्तियों की तरह स्थिर थे। वे गहरी नींद में सो रहे थे। चंद्रव्रत का हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे फाटक से भीतर चला गया। भीतर का दृश्य और भी विचित्र था। सैनिक, मंत्री, सेवक, दासियां, सब जैसे समय में जमे हुए पड़े थे। वह गलियारों और कमरों से होता हुआ अंततः एक विशाल कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक वेदी पर एक पुराना चमड़े का थैला रखा था। उस थैले से हल्की नीली आभा बाहर झलक रही थी। चंद्रव्रत समझ गया, यही गायक मणि है। थैले के पास ही एक छोटा स्वर्ण संदूक रखा था। उसकी चमक और कारीगरी इतनी अद्भुत थी कि चंद्रव्रत की आंखें चौंधिया गईं। चंद्रव्रत ने थैले को उठाया और उसमें से मणि निकाली। वह एक नीला क्रिस्टल था जिसके भीतर हजारों सितारे टिमटिमा रहे थे। जैसे ही चंद्रव्रत ने उस रत्न को छुआ, उसके शरीर में एक गहरी शांति की लहर दौड़ गई। वह उसे फिर से थैले में रखने ही वाला था कि अचानक मन में विचार आया, इतनी अद्भुत और कीमती मणि इस पुराने मैले थैले में क्यों रहे? इसका स्थान तो उस सुनहरे संदूक में होना चाहिए। एक क्षण के लिए वह श्वेत मृग की चेतावनी भूल गया। उसने सोचा, बस एक बार रखकर देखता हूं, फिर तुरंत निकाल लूंगा। पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही मणि को संदूक में रखा, एक भयंकर आवाज गूंजी और पूरे किले में घंटियां बज उठीं। मणि की चमक अचानक बढ़ी और फिर बुझ गई। इससे पहले कि चंद्रव्रत कुछ समझ पाता, सोए हुए सैनिक जाग गए और चारों ओर से उसे घेर लिया। कुछ ही पलों में वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सिपाहियों ने उसे खींचकर दरबार में पेश किया। सिंहासन पर एक लंबा, कठोर और क्रूर चेहरा लिए राजा बैठा था। उसकी आंखों में दुष्टता की चमक थी। राजा ने गरजते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरे किले में चोरी करने की हिम्मत कैसे की? चंद्रव्रत ने हिम्मत जुटाकर सब सच सच बता दिया। राजा ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया, तो तुम अपनी प्रजा के लिए गायक मणि लेने आए हो? अच्छा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। चंद्रव्रत ने पूछा, क्या शर्त? राजा बोला, उत्तर दिशा में सूर्य पर्वत पर एक और किला है। उसके अस्तबल में सोने का एक अद्भुत अश्व है। उसकी अयाल सुबह की किरणों की तरह दमकती है और वह हवा से भी तेज दौड़ता है। उसे मेरे पास ले आओ। अगर ऐसा कर सके तो न केवल तुम्हें जीवन दान दूंगा, बल्कि गायक मणि भी इनाम में दे दूंगा। जान बचाने के लिए चंद्रव्रत के पास शर्त मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह भारी मन से किले से बाहर आया और पत्थर पर बैठ गया। अपनी मूर्खता पर उसे गहरा पछतावा हो रहा था। उसी समय पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, मैंने कहा था ना, राजकुमार। चंद्रव्रत ने मुड़कर देखा। वही श्वेत मृग खड़ा था। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। क्षमा कर दो, चंद्रव्रत ने सिर झुकाकर कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाहरी चमक दमक ने मुझे भटका दिया। मृग ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता था क्योंकि तुमने मेरी बात अनसुनी की, लेकिन तुम्हारे मन की सच्चाई देखकर मुझे दया आ रही है, इसलिए एक और अवसर देता हूं। चंद्रव्रत की आंखों में फिर से उम्मीद जग उठी। मृग ने कहा, मैं तुम्हें सूर्य पर्वत तक पहुंचा दूंगा। वहां सब नौकर चाकर नींद में होंगे। तुम सीधे अस्तबल में जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन याद रखना, वहां 2 काठियां रखी होंगी, एक सोने की जिस पर हीरे और मोती जड़े होंगे, और दूसरी पुरानी चमड़े की। तुम्हें केवल वही चमड़े की काठी घोड़े पर कसनी है। सोने की काठी को छूना भी मत। अगर इस बार गलती की तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। चंद्रव्रत ने वादा किया, इस बार मैं सावधानी रखूंगा। वह फिर से मृग की पीठ पर सवार हुआ। दोनों सोने के अश्व की ओर बढ़ चले। कुछ ही समय में वे सूर्य पर्वत के पास स्थित किले तक पहुंच गए। वह किला सोने की भांति चमक रहा था और उसकी दीवारों से गर्म आभा निकल रही थी। चंद्रव्रत ने मृग को प्रणाम किया और किले में प्रवेश कर गया।
जैसा मृग ने कहा था, सब लोग गहरी नींद में थे। बिना किसी रुकावट वह अस्तबल तक पहुंच गया। बीचों बीच वही अद्भुत सोने का अश्व खड़ा था। उसकी सुनहरी देह से रोशनी फैल रही थी। उसके अयाल ऐसे चमक रहे थे मानो सूरज की पहली किरणें उनमें गूंथी हों। चंद्रव्रत ने ऐसा रूपवान घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। वह आगे बढ़ा और बड़े स्नेह से उसकी गर्दन सहलाने लगा। घोड़े ने भी अपनापन दिखाते हुए अपना सिर चंद्रव्रत के कंधे पर टिका दिया। उसने तुरंत घोड़े को खोल दिया। जब वह उसे लेकर बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में रखी दो काठियों पर गई। एक काठी शुद्ध सोने की थी जो सूर्य की किरणों में चमक रही थी। दूसरी पुरानी और फटी हुई काले चमड़े की थी। चंद्रव्रत को श्वेत मृग की चेतावनी याद आई। उसने पुरानी काठी उठा ली, लेकिन फिर उसके मन में संशय आया। उसे लगा कि इतना तेजस्वी और दिव्य घोड़ा इस बदसूरत काठी पर कैसा लगेगा। यह तो इसके गौरव को कम कर देगा। उसे लगा कि इस घोड़े पर तो सोने की काठी ही शोभा देती है। उसने सोचा, मैं बस इसे घोड़े की पीठ पर रखकर देखता हूं। अगर कोई विपत्ति नहीं हुई तो इसे ही ले लूंगा। और उसी पल उसने वही भूल दोहराई। जैसे ही सोने की काठी घोड़े की पीठ पर रखी गई, घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज रही हों। पूरे किले में हलचल मच गई। सैनिक और सेवक तुरंत जाग गए और उन्होंने चंद्रव्रत को पकड़ लिया। हाथ बांधकर उसे राजा के सामने ले जाया गया। यह राजा पहले वाले जादूगर से भी अधिक क्रोधी और निर्दयी था। सारी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा, तुमने मेरे सबसे अनमोल अश्व को चुराने का प्रयास किया है। इसकी सजा केवल मृत्यु है। सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। चंद्रव्रत ने दया की भीख मांगी। कुछ सोचने के बाद राजा बोला, ठीक है, तुम्हें एक अवसर दिया जा सकता है। दूर आकाश में बादलों के ऊपर एक नक्षत्र दुर्ग है। वहां तारिका नाम की राजकुमारी रहती है। लोग उसे तारों की बुनकर कहते हैं क्योंकि वह तारों की किरणों को धागों में पिरोकर अद्भुत वस्त्र बुनती है। यदि तुम उसे मेरे पास ले आओ तो तुम्हें यह स्वर्ण अश्व इनाम में मिलेगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। बेचारे चंद्रव्रत के लिए यह एक नई मुसीबत थी। मजबूरी में उसने राजा की शर्त मान ली। उदास होकर जैसे ही वह किले से बाहर आया, श्वेत मृग पुनः उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में रोष था। मृग ने कठोर स्वर में कहा, देखो, तुमने फिर मेरी बात की अवहेलना की। तुम्हें बाहरी चमक बार बार भ्रमित कर देती है। यह अंतिम अवसर है। यदि अब भूल की तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। चंद्रव्रत ने रोते हुए क्षमा मांगी। मृग का मन पसीज गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नक्षत्र दुर्ग तक पहुंचा देता हूं। तुम महल के बाहर बगीचे में छिप जाना। संध्या समय राजकुमारी अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने आएगी। उस समय उसका हाथ पकड़ लेना। मेरे जादू के प्रभाव से वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। पर याद रखना, उसे किसी भी हालत में महल लौटने मत देना। वह माता पिता से विदा लेने की जिद करेगी, रोएगी, विनती करेगी, पर तुम उसके शब्दों में मत फंसना। एक बार वह लौट गई तो हमेशा के लिए पकड़े जाओगे। इतना कहकर मृग ने अपनी पीठ झुकाई और चंद्रव्रत को लेकर बादलों के पार उड़ चला। जल्द ही वे वहां पहुंचे जहां ठोस बादलों का एक विशाल द्वीप था। उसी पर बना था नक्षत्र दुर्ग। दुर्ग तारों की रोशनी से निर्मित था और पूरे आकाश की तरह जगमगा रहा था। मृग ने उसे एक बादल के पीछे उतारा और अंतिम बार चेतावनी देकर चला गया। चंद्रव्रत एक वृक्ष के नीचे छिप गया और संध्या का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुई, राजकुमारी तारिका अपनी सहेलियों के साथ हंसती खिलखिलाती बाहर आई। वह ऐसी अलौकिक सुंदरता से भरी थी कि चंद्रव्रत उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें आकाश के सबसे चमकते नक्षत्रों जैसी थीं और उसके बाल आधी रात के आकाश की तरह कालेव घने थे। जैसे ही राजकुमारी तालाब के पास आई, चंद्रव्रत ने साहस जुटाकर उसका हाथ थाम लिया। उसके छूते ही राजकुमारी थोड़ी चौंकी, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सा जादुई आकर्षण छा गया और वह सहजता से उसके साथ चलने को तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम जहां भी ले चलो, मैं तुम्हारे संग आऊंगी, लेकिन बस एक बार मुझे अपने माता पिता से विदा लेने दो। वे मुझे बेहद चाहते हैं और मेरे बिना अत्यंत दुखी होंगे। चंद्रव्रत को श्वेत मृग की चेतावनी याद आई। उसने कठोर स्वर में कहा, नहीं, यह असंभव है। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली,
कृपा करके केवल 5 मिनट, मैं शपथ लेती हूं तुरंत लौट आऊंगी। राजकुमारी की सुंदरता और उसके आंसुओं ने चंद्रव्रत का कोमल हृदय पिघला दिया। उसने सोचा, 5 मिनट में क्या हो सकता है? इतनी व्यथित कन्या को मना करना क्रूरता होगी। मृग की चेतावनी भूलकर उसने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। और यही उसकी तीसरी और सबसे भयंकर भूल थी। राजकुमारी ने जैसे ही दुर्ग के द्वार के भीतर कदम रखा, प्रचंड गर्जना के साथ फाटक बंद हो गए। तारों से बने हुए प्रहरी जाग उठे और उन्होंने चंद्रव्रत को पकड़ लिया। उसे नक्षत्र दुर्ग के राजा के समक्ष ले जाया गया। राजा का चेहरा क्रोध से दहक रहा था। उसने आदेश दिया, इस अपराधी को तुरंत कालकोठरी में डाल दो। इसने हमारी पुत्री का अपहरण करने का दुस्साहस किया है। भोर होते ही इसे बादलों से नीचे फेंक दिया जाएगा। चंद्रव्रत पछतावे से भर गया, पर अब कुछ नहीं कर सकता था। उसे लगा उसका अंत निकट है। वह रोते हुए क्षमा की भीख मांगने लगा। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, ठीक है, तुम्हारी जान बच सकती है यदि तुम हमारा एक कार्य कर दो। हमारे महल के सामने यह जो गूंजता हुआ पर्वत है, इसकी उपस्थिति हमारी शोभा को नष्ट करती है। यदि 8 दिनों में इस पर्वत को हटाकर यहां समतल मैदान बना दो तो हम तुम्हें क्षमा करेंगे और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ करेंगे। चंद्रव्रत को बाहर निकाल दिया गया। उसके सामने एक विराट पर्वत खड़ा था जो बादलों को छू रहा था। उसके हाथ में मात्र एक छोटी कुदाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने विशाल पर्वत को 8 दिनों में कैसे हटाए। फिर भी जीवन बचाने हेतु वह खोदने लगा। 7 दिन बीत गए। निरंतर परिश्रम करने पर भी वह पर्वत का केवल एक छोटा कोना ही हटा सका था। थककर वह भूमि पर बैठ गया। उसके मन में प्रचंड क्रोध और पछतावा था। वह सोचने लगा, काश मैंने मृग की एक भी बात मान ली होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। उसने हमेशा सही सलाह दी और मैंने हर बार अपनी मूर्खता से संकट बुलाया। इसी तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक पैरों के पास कुछ हलचल हुई। उसने देखा, वहां वही श्वेत मृग खड़ा था। मृग मुस्कुराकर बोला, तो राजकुमार, कैसा अनुभव कर रहे हो? इस बार तो मैं तुम्हारी सहायता करने का बिल्कुल इच्छुक नहीं था, किंतु 7 दिन से तुम्हें श्रम करते देख रहा हूं। तुम्हारी लगन ने मेरा हृदय बदल दिया, इसलिए तुम्हारी मदद करने आया हूं। अब तुम विश्राम करो, सुबह तक तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस बार चंद्रव्रत ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने ठान लिया कि अब वही करेगा जो मृग कहेगा। वह शांत होकर सो गया। प्रातः जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि पर्वत का नामो निशान मिट चुका था। वहां एक सुंदर समतल मैदान था जिससे नक्षत्र दुर्ग की भव्यता और निखर गई थी। वह तुरंत राजा के पास गया। यह चमत्कार देखकर राजा और दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने अपना वचन निभाया और बड़े धूमधाम से राजकुमारी तारिका का विवाह चंद्रव्रत से कर दिया। जब चंद्रव्रत राजकुमारी के संग नक्षत्र दुर्ग से विदा हुआ तो मार्ग में पुनः वही श्वेत मृग मिला। मृग बोला, बधाई हो, तुम्हें राजकुमारी के साथ देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है, पर अब तुम्हें स्वर्ण अश्व और गायक मणि भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार भी तुम्ही को है। चंद्रव्रत ने कहा, लेकिन वे भला मुझे कैसे मिलेंगी? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जाने वाला था। मृग ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, तुम ऐसा कभी मत करना। ये राजकुमारी अब तुम्हारी धर्मपत्नी है और वह सिर्फ तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरी बताई हुई युक्ति से काम लोगे तो तुम्हें दोनों वस्तुएं मिल जाएंगी। पहले तुम इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होगा और पुरस्कार स्वरूप तुम्हें वह स्वर्ण अश्व प्रदान करेगा। जब तुम घोड़े पर सवार हो जाओ तो सबसे विदा लेने का नाटक करना। अंत में जब राजकुमारी के पास पहुंचो तो उसे हाथ से पकड़कर अपने पीछे बैठा लेना और तुरंत घोड़े को दौड़ा देना। वह अश्व इतना तेज है कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकेगा। चंद्रव्रत ने वही किया। स्वर्ण अश्व के स्वामी राजा ने प्रसन्न होकर उसे घोड़ा भेंट किया। चंद्रव्रत ने सबसे विदा ली और अंत में राजकुमारी के पास पहुंचकर उसे झटके में अपने पीछे बैठाया और घोड़े को दौड़ा दिया। सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह दुर्ग से बहुत दूर निकल चुका था। रास्ते में एक वन में श्वेत मृग उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही मृग बोला, बहुत अच्छा, अब अगली वस्तु गायक मणि भी तुम्हें मिल जाएगी। जब तुम खामोशी के किले वाले जादूगर के पास पहुंचोगे तो वह इस स्वर्ण अश्व को देखकर मोहित हो जाएगा। उससे कहना कि पहले गायक मणि का थैला मेरे हाथ में दो, फिर मैं यह घोड़ा तुम्हें दूंगा। जैसे ही मणि तुम्हारे पास आ जाए तुरंत घोड़े को दौड़ा देना।
तब न कोई तुम्हें रोक पाएगा और न ही मणि छिन पाएगी। चंद्रव्रत ने ठीक वही किया। राजकुमारी उसके साथ ही पीछे बैठी रही। जब जादूगर ने प्रसन्न होकर उसके हाथ में गायक मणि का थैला रखा तो उसने घोड़े को ऐड लगाई और पल भर में हवा से बातें करते हुए निकल गया। थोड़ी दूरी पर वही मृग फिर मिला। चंद्रव्रत घोड़े से उतरा और कृतज्ञ होकर उसके सामने सिर झुकाया। उसने कहा, तुम्हारी सहायता से मुझे गायक मणि ही नहीं बल्कि स्वर्ण अश्व और राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा उपहार दूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मृग की आंखों में उदासी छा गई। उसने कहा, यदि सचमुच मेरा उपकार मानते हो तो एक काम करो, अपने धनुष से एक तीर चलाकर मुझे मार दो। चंद्रव्रत घबरा गया। यह कैसा वचन? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं तुम्हें मार दूं? यह तो पाप होगा। मृग ने दुखी स्वर में कहा, मैं यह अपनी भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं वास्तव में मृग नहीं बल्कि एक राज्य का राजकुमार हूं। खामोशी के किले वाले जादूगर ने मुझे शाप देकर मृग बना दिया है और यह राजकुमारी तारिका मेरी ही छोटी बहन है। यदि तुम मेरे ऊपर एक तीर चला दोगे तो यह जादू टूट जाएगा और मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। यह सुनकर चंद्रव्रत चकित रह गया, परंतु भारी मन से उसने धनुष उठाया और तीर चलाया। तीर लगते ही मृग भूमि पर गिर पड़ा और उसके स्थान पर एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुआ। राजकुमार और चंद्रव्रत ने गले मिलकर आभार प्रकट किया। राजकुमारी भी अपने भाई को पाकर प्रसन्न हो गई। तीनों, चंद्रव्रत, राजकुमारी और उसका भाई, स्वर्ण अश्व पर सवार होकर चंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ चले। राह में वे एक मायावी गांव पहुंचे जहां चौराहे पर बड़ी भीड़ थी। वहां लोग दो आदमियों को गांव से निकालने की तैयारी कर रहे थे। चंद्रव्रत ने ध्यान से देखा तो वे कोई और नहीं बल्कि उसके बड़े भाई रणधीर सिंह और सूर्यवीर सिंह थे। वे लंबे समय से उसी सजी धजी धर्मशाला में रहते थे और जुए में अपना धन, घोड़े व सैनिक सब हार चुके थे। अब उन पर ग्रामवासियों का भारी कर्ज हो गया था। चंद्रव्रत यह अन्याय कैसे सहन करता? उसने तुरंत सबका कर्ज चुका दिया और भाइयों को मुक्त कराया। दोनों भाई शर्म से सिर झुका नहीं पा रहे थे। चंद्रव्रत ने उन्हें क्षमा किया और साथ ले लिया। कुछ दूरी पर उन्हें एक कुआं मिला। रणधीर सिंह ने कहा, चलो कुछ देर यहां विश्राम करते हैं और शीतल जल पीकर आगे चलेंगे। चंद्रव्रत उनकी बात मानकर कुएं की दीवार पर बैठ गया। तभी अवसर पाकर दोनों भाइयों ने उसे धक्का दिया और वह कुएं में गिर पड़ा। उसके बाद दोनों दुष्ट भाइयों ने राजकुमारी को घोड़े पर बैठाया, गायक मणि उठाई और तेजी से अपने राज्य की ओर लौट गए। थोड़ी ही देर में वे अपने महल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा से कहा, पिताजी, हम गायक मणि को ले आए हैं। इसके साथ ही स्वर्ण अश्व और एक सुंदर राजकुमारी भी हमारे पास है। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। पूरे राज्य में उल्लास और उत्सव का माहौल बन गया। हर जगह दीप जलाए गए और ढोल नगाड़े बजने लगे। लेकिन भीतर ही भीतर स्थिति वैसी नहीं थी जैसी दिखाई दे रही थी। राजकुमारी निरंतर आंसू बहाती रही। उसका मन उदास था। स्वर्ण अश्व ने भी अन्न जल त्याग दिया और अस्तबल में खामोश खड़ा रहने लगा। गायक मणि भी अपनी चमक और मधुर स्वर खो बैठी। अमृतधारा नदी में फिर से चांदनी की धारा बहना बंद हो गई। उधर चंद्रव्रत गहरे कुएं में गिर तो गया था, लेकिन उसकी जान नहीं गई। कुआं बहुत गहरा था, मगर भीतर सूखा पड़ा था। वह वहीं बैठकर अपने भाइयों के विश्वासघात को याद कर आंसू बहा रहा था। इसी समय अचानक कुएं के किनारे पर वही श्वेत मृग से बना हुआ राजकुमार आ पहुंचा। उसने रस्सी नीचे डाली और चंद्रव्रत को बाहर निकाल लिया। राजकुमारी का भाई होने के नाते उसने चंद्रव्रत को समझाया, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के शत्रु बन चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सीधे राजमहल न जाओ, बल्कि किसी और रूप में वहां प्रवेश करो। चंद्रव्रत ने उसकी सलाह मान ली। उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और एक साधारण भिखारी का रूप धर लिया। इस भेष में वह अपने ही किले में पहुंचा। जैसे ही वह महल के आंगन में पहुंचा, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। अस्तबल में खड़ा स्वर्ण अश्व अचानक प्रसन्न होकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा और भोजन करने लगा। दरबार में पड़ी गायक मणि भी अचानक गाने लगी और उसमें से निकली गहरी नीली रोशनी ने पूरे महल को आलोकित कर दिया। राजकुमारी के चेहरे पर भी पहली बार मुस्कान लौट आई और उसने आंसू पोंछ दिए। राजा यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने राजकुमारी से इसका रहस्य पूछा। तब राजकुमारी ने सारा सच स्पष्ट कर दिया। उसने कहा,
महाराज, आपके बड़े और मंझले पुत्रों ने छोटे राजकुमार के साथ विश्वासघात किया है। असली वीर तो आपका सबसे छोटा बेटा चंद्रव्रत ही है। वही गायक मणि, स्वर्ण अश्व और मुझे यहां तक लाया। देखिए, वह यहीं खड़ा है। इतना कहकर राजकुमारी ने उस मैले कुचैले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर इशारा किया। राजा ने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि वह सचमुच उसका छोटा बेटा चंद्रव्रत ही है। राजा के हृदय में छोटे पुत्र के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। अब वह उसे अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और योग्य समझने लगा। उसने निर्णय लिया कि राज्य की गद्दी अब उसी को दी जाएगी। बड़े और मंझले राजकुमारों ने न केवल अपने भाई को बल्कि अपने पिता और पूरे राज्य को भी धोखा दिया था। इससे क्रोधित होकर राजा ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। उसी रात जब गायक मणि की तेजस्वी नीली किरणें अमृतधारा नदी पर पड़ीं, तो नदी फिर से चांदनी की तरह उज्ज्वल प्रवाहित होने लगी। इस बार उसका प्रकाश और भी अधिक पवित्र और चमत्कारी था। पूरा चंद्रप्रस्थ पुनः रजत रोशनी में नहाने लगा। फिर भव्य समारोह के बीच राजकुमार चंद्रव्रत और राजकुमारी तारिका का विवाह हुआ। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। चंद्रव्रत ने जब राज्य संभाला तो वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक सिद्ध हुआ। उसने कभी बाहरी चमक दमक पर महत्व नहीं दिया, बल्कि सच्चाई और आंतरिक सद्गुणों को ही अपने जीवन और राज्य की आधारशिला बनाया।